राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पे सब्जी लेने गई थी मैं और सब्जी लेकर आई हूँ। और जिस दिन मैं सब्जी लेके आती हूँ मैं समझती हूँ कि मैंने जंग जीत ली है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और गर्मी के टाइम पे सब्जी मंडी में जाना मतलब पसीना पसीना होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। और जैसे कि मई और जून का महीना है तो फिर तो भैया बाप रे बाप। तो कभी कभार मैं क्या करती हूँ कि हमारे आसपास ना मदर डेयरी होती है ना, जो जहाँ से दूध लाते हैं, तो वहीं से मैं एक टाइम की या 2 टाइम की सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं जाती हूँ और पूरी सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, जितने दिन भी चलेगी। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं लगता है कि ये कितने दिन चलेगी, लेकिन 1-2 दिन 2-3 दिन तो चली जाएगी। तो अधिकतर जो गर्मियाँ वाली सब्ज़ी होती हैं वो है लौकी, मतलब उनमें से एक है लौकी जो कि हमारी फेवरेट है। और कभी भी इसको हम जैसा आलू के साथ या खाली लौकी या दाल लौकी, अरहर मलके की दाल, चने की दाल, उसके साथ हम खा लेते हैं। और बहुत पुरानी वीडियो भी मैंने एडिट की हुई है। तो जब मेरी चाची गई थी गांव तो मेरी मम्मी ने ना उनके पास ये दिया था लहसुन। इसके हमने ढेर सारी चटनी बनाई थी। और जो ये धनिया है ना, तो ये भी डाला था हमने। धनिया एकदम से फूल गया है, लेकिन होता है ना, माँ का दिल होता है। तो मेरी मम्मी ने सोचा होगा कि कुछ भी करेगी लेकिन ये दे देती हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मंडुए का आटा भी दिया है, यहाँ पर तड़का दिया है, और यहाँ पे जखिया भी दिया था। मतलब बहुत दिन हो गए हैं इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि ये जो गांव की चीज़ें हैं ये बताना तो रहता है। तो घी के डिब्बे नहीं दिखा रही हूँ मैंने एक बार ना घी शेयर किया था कि मेरी मम्मी ने घी दिया है। तो अभी मैं घी शेयर करने के उसमें नहीं हूँ, घी के डिब्बे नहीं दिखाने चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर ये हरी सब्जी है जो चौलाई की, और साथ में ओगल ना हमारे यहाँ पर बोया नहीं जाता है, शायद बोया भी जाता है, पर मतलब ये अपने आप भी उग जाता है। और ये सब्जी ना चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और चावल के साथ ना धबड़ी बनाओ इस सब्जी की तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें खट्टा डाल दो, जैसे छाछ है, छाछ डाल दो बेसन के साथ घोल के, तो अमेजिंग बनती है इसकी सब्जी। और बहुत हेल्दी भी होती है। और ये सब्जी ना अधिकतर क्या शायद गर्मियों में ही उगती है, हमने गर्मियों में ही देखी है, ठंडियों में ये सब्जी नहीं उगती है। तो इसको मैं धो धा के अच्छे से इसकी धबड़ी बनाऊंगी। और हमने बहुत खाया है ये बचपन में। ये मक्के के साथ ना बोई जाती है और मक्के के साथ उगती है। तो मक्के के खेत में ये तोड़ने जाते थे हम। गांव की चीज़ें तो गांव की चीज़ें हैं, कुछ भी हो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा हो बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा से तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने लहसुन के जो हरे पत्ते हैं वो भी दे दिए हैं। तो गाड़ी में आते आते 4-5 घंटे में ना वो ऐसे हो गए हैं। तो इनकी हमने चटनी बनाई थी, और इनकी चटनी इतनी स्वाद ना, हरे पत्तों के, वो भी गाँव के लहसुन के पत्ते। और जो ये धनिया है ये भी मैंने चटनी में डाला था, और थोड़ा थोड़ा मैंने सुखा के पीसा भी था। और इस वीडियो को ना काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे ये ढेर सारा धनिया काफ़ी अच्छा, और इस पे ना अलग ही स्वाद, मतलब इसकी जो खुशबू है वो नेक्स्ट लेवल की है। ऐसे तो शहरों में जो धनिया उगाते हैं उस पे आती नहीं। और ये मंडुए का आटा है, मंडुए का आटा हमें बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। हल्दी दी है मेरी मम्मी ने। और मेरी शादी को ना 16 साल होने वाले हैं अभी जून में। तो 16 साल से मैंने हल्दी नहीं खरीदी है, मतलब बाहर की हल्दी का हमें पता ही नहीं है कि बाहर की हल्दी कैसे खाते। और गांव की ही नेचुरल हल्दी जो कि मेरी मम्मी खेत में उगाती है, उसी हल्दी को हम यूज़ करते हैं। और हम ही नहीं, मतलब मेरी मम्मी जो भी आता है ना उसको भी देती है। और यहाँ पर ये गांव के आलू हैं, और इन आलू का जो स्वाद है ना, ये 4-5 दिन बनाए मैंने कूट के हरी सब्जी के साथ। तो इनकी धबड़ी बनाई थी मैंने। इनका जो स्वाद है ना वो अलग ही आता है। और कुछ लहसुन के ये गांठ भी थी, लहसुन की गांठ। तो मतलब गांव की, जैसे कि मैंने अभी कहा, गांव की जो चीज़ें हैं ना उनका स्वाद ही अलग होता है, नेचुरल एकदम से। एक चीज़ और शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, ये है हमारे उत्तराखंड का फेमस कल्यो अरसा। और ये जब मैं अपनी दीदी के बेटियों के रिसेप्शन पे गई
तो उन्होंने ये मिठाई बनाई थी गाँव की, यानी कि बहुत अच्छा होता है ये, चावल का बनता है, बहुत सारे राज्यों में बनता है, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ। उधर मैंने देखा वहाँ के लोकल लोगों को इसको बनाते हुए यूट्यूब पे। तो ये मिठाई ना हमारे उत्तराखंड की मिठाई है, फेमस मिठाई है, और ये कुछ मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में बनती है। महत्वपूर्ण कार्य यानी कि मतलब जब शादी ब्याह होते हैं तो ये तभी बनता है। पहले के ज़माने में यही चलता था। अब तो लोग मतलब इतने गांव में रहते नहीं हैं, जो रहते भी है तो वो शॉर्टकट लड्डू या जैसे बाहर शहरों की मिठाई होती है ना वही पैक करते हैं। कोई कोई इनको बनाता है अब, लेकिन कोटद्वार में ना मिल जाते हैं ये हमारे कोटद्वार में, और हम भी बना सकते हैं इसको घर में। मैं ट्राई करूँगी, लेकिन अभी नहीं, ठंडियों के टाइम पे मैं ज़रूर अरसे ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे आते हैं कि मतलब कैसे बनाना है, इनको अच्छे से आते हैं मुझे, तो मैं बनाऊँगी। लेकिन अभी नहीं, ठंडियों में ज़रूर मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है अरसे, जो कि मैं फ्रीज में रख के और सिर्फ मैं ही खा रही थी इनको। बाकी कैसी कैसी मिठाई रख दो मेरे घर में मैं कभी छूँगी नहीं उसको, क्योंकि मिठाई अब अच्छी लगती ही नहीं है। बचपन में बहुत लगती थी, लेकिन अब ढेर सारी खाने को मिलती है ना, तो अब नहीं लगती मिठाई अच्छी। लेकिन हाँ, गाँव की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, उनको फेंकने का मन नहीं करता। जैसे बाहर से कोई मेरे घर में मिठाई लाएगा ना, तो हम छूते तक नहीं, बच्चे तो छूते तक नहीं है, ध्यानी जी की तो बात ही अलग है। और उसके बाद फिर मैं दे देती हूँ, मतलब ऐसे फेंकते नहीं है, लेकिन दे देते हैं। और मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मेरे घर में किसी को, लेकिन ये अरसे ना बहुत दिन तक मेरे फ्रिज में है और मैं इनको जब भी मैं चाय पीती हूँ तभी मैं इनको खाती हूँ, और ठीक 5 बजे के टाइम पे शाम की जब चाय बनती है। तो चलिए, अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं चेस, और आज इनकी थी छुट्टी, यानी कि संडे का दिन था, और यहाँ पर साथ में लाए हैं तरबूज काटने के लिए। तो ये 5 बजे का टाइम है और उठ गए हैं हम आराम करके। ज़्यादा नहीं सोती हूँ मैं, थोड़ी देर बस आराम करती हूँ। कभी झपकी लग जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो लेट ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुलाना ज़रूरी है। इनको मैं ज़रूर सुलाती हूँ दिन में थोड़ा सा, आधा घंटा। कभी सोते हैं, कभी मेरी तरह नहीं सोते हैं। तो अब तरबूज काटते हैं, और ये तरबूज देखते हैं कैसा है। और तरबूज खरबूजे आजकल खाने चाहिए, बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे ये तरबूज अच्छा लगता है। खरबूजे से अच्छा मुझे तरबूज लगता है। और साथ में खा रही है दीदी यहाँ पर गैत का फाड़ू और चावल। तो मेरे पास ना अभी गैत पड़े हुए थे, तो कभी कभार मैं बना देती हूँ। और ये जो तरबूज है, इसको 2-3 दिन हो गए थे फ्रिज में, इतना लाल नहीं था, लेकिन मीठा बहुत अच्छा था। और आजकल खाना चाहिए, जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है। वैसे भगवान की कृपा ये रही इस साल कि पिछले साल वाली गर्मी नहीं पड़ी है। पिछले साल क्या हुआ कि उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में ना आग लगी है, और किसी का एक दिन कमेंट भी आया था कि दीदी आप तो बहुत ही पीछे पड़ गए हो इन आग लगाने वालों के लेकिन क्या करें, ये काम ही ऐसे करते हैं। मैं बहुत बार वीडियो में कहती हूँ, जैसे गर्मी का जिक्र आता है तो मैं कहती हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड के जंगल फूके गए, इसलिए दिल्ली में गर्मी हुई साथ में यहाँ पर बहुत दिन पहले की वीडियो है ये। यहाँ पर हमने ना ड्राइंग रूम में AC लगाया था, मतलब लगा रहे थे, और आ गया था हमारा AC। और बहुत सारी ऐसी क्लिपें मैंने शेयर की, मतलब शूट की थी, लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद और फिर मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं डिलीट मार देती हूँ। ये क्लिपें रह गई थी। और ये जो हॉल है हमारा पूरा, तो इस हॉल में ना बहुत गर्मी हुई थी पिछले साल। मतलब ऊपर से जब छत तचती है ना, छत गर्म होती है, तो पूरे हॉल में इतना गर्मी हो जाता है। और ये जो बालकनी का हिस्सा है, तो मैं यही शेयर कर रही थी। यहाँ आवाज़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं यही शेयर कर रही थी। तो ये जो पूरा ड्राइंग हॉल है ना, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर जो AC लगेगा वो 2 टन का लगेगा। तो ये है वोल्टास का 5 स्टार AC। तो अभी भैया आ गए हैं, फिट करने वाले भैया, और ये कंपनी की तरफ से हैं। तो भैया हंस रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ कि भैया मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ। तो कह रहे दीदी कोई बात नहीं, मेरा भी चैनल है, पर बताया नहीं उन्होंने। और उन्होंने भी बनाई थी थोड़ी सी वीडियो, किस चीज़ की, AC की सिर्फ, मतलब बाकी घर की नहीं, AC की बनाई थी उन्होंने। और कि मतलब हम AC फिट कर रहे हैं। तो कह रहे भैया मजाक कर रहे हैं कि दीदी मेरा भी चैनल है,
और मैं पूछना ही भूल गई कि आपके चैनल का नाम क्या है। और ये 2 टन का है, 5 स्टार इन्वर्टर एसी है ये। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी कभार ये होता है ना कि बेडरूम में जो एसी है वो जब मेहमान आते हैं या कोई आ जाता है घर में तो फिर है ना अच्छा नहीं लगता है कि हम एसी में सोएं और किसी को हम बाहर ऐसे ही सुला दें गर्मी में। यहाँ पर हमारे घर के ठीक सामने एक शीशम का पेड़ है, खूब हरा भरा सा पेड़ है और ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस पेड़ में ना ये चिड़िया 3-4 दिन में कभी ना कभी दिख ही जाती है। और इसका कलर इतना सुंदर कलर है, वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये देखिए ये ना जब ऐसे फैलती है बहुत अच्छे से वो करती है, मतलब ये अलग ही पंख फैलाती है और ऐसे ऐसा लगता है जैसे एक फ्लावर हो। चिड़िया बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तब फ्लावर दिखाई देता है। अभी मैं उसी भरोसे बैठी थी कि ये ऐसे पंख फैलाएगी अपने और वो फ्लावर की तरह लगता है। फिर अगर कोई अचानक देखेगा ना पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये चिड़िया है कि क्या है। बहुत प्यारी लगती है और उड़ नहीं रही है यहाँ पर से। और ये आ गया है मेरा पार्सल मीशो से और ये मंगाया है मैंने, क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइज़र। अच्छा है, बढ़िया है। और ये हिमालय का सीरम है, सॉरी मॉइस्चराइज़र नहीं है। और ये सीरम ना बहुत अच्छा है, सीरम विद मॉइस्चराइज़र। काना भी आ गया है स्कूल से, खिलखिलाते खिलखिलाते आ रहा है मेरा काना। और काना की पड़ गई है छुट्टियाँ, काना आ गया। और ये सीरम ना बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। क्या क्या बोला आपने? आज है फ्राइडे यानी कि 9 मई। खाना स्कूल के लिए बनाया। हाँ, स्कूल के लिए भी बनाऊंगी। और मैंने आज ना ऐसा रेड सॉसी वाला पास्ता बनाया था, क्योंकि मुझे सूखा वाला पास्ता पता नहीं क्यों अच्छे से आता ही नहीं बनाना। तो मैंने टमाटो प्योरी बना के प्याज डाल के सॉसी पास्ता बनाया, मतलब रेड सॉस दिख नहीं रही है पर कैमरे में नहीं दिख रही, वो सामने से दिख रही है। तो बहुत टेस्टी बना होगा। कितना कैसा बना है? अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। बहुत टेस्टी है। गाइस भड़की है मत, बहुत बेकार है, इतना बेकार किसी ने सोचा भी ना होगी। भड़की नहीं होता। अरे इसकी बातों में मत भड़क जाइए। भड़क जाइए भी नहीं होता। बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा।